हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ कि आप घर पे रहते हुए कैसे अपनी एज को दूर कर सकते हैं, अपनी एज को कम कर सकते हैं। साथ ही वही सारी होम रेमेडी हैं जिनका कि इफ़ेक्ट इतना बढ़िया आता है आपके फेस पे। ना तो स्किन लूज होगी, ना ही पिगमेंटेशन रहेंगे, ना ही आपके यहाँ वाले रिंकल्स आपको दिखाई देंगे। तो ऐसी यूनिक रेमेडी लेकर आई हूँ जो कि आपको दिन में किसी भी समय आप इसको अप्लाई कर सकते हैं और अपनी स्किन की सारी ही प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। तो आज मैं बात करने वाली हूँ कि आपको अपनी स्किन पर सुबह सबसे पहले उठ करके क्या करना चाहिए। तो जिस समय आप लोग दोस्तों सुबह उठते हैं ना, सबसे पहला काम है कि आपको अपने मुंह में पानी भरना है और मुंह में पानी भरने के बाद अपनी आंखों पर देने हैं पानी के छपाके देने हैं। इससे आपकी जो स्किन है वो टाइट होने लगती है, साथ ही आपकी आंखों में इतनी अच्छी फ्रेशनेस आने लगती है जिससे कि आपका मूड एकदम से फ्रेश हो जाता है। तो इसके साथ ही दोस्तों अब बात करते हैं कि आप नहाने जा रहे हो या नहाने से पहले कभी भी कर सकते हैं इस काम को। तो आपको करना क्या है, क्योंकि अपनी ब्यूटी को बरकरार रखने के लिए आपको सबसे पहले कच्चे दूध का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि कच्चे दूध में ही वो सारी चीज़ें पाई जाती हैं जो कि आपकी स्किन के पिगमेंटेशन हो, एक्ने के निशान हो, पिंपल्स के निशान हो, फेस का कालापन हो या आपके ओपन पोर्स की में भरी हुई गंदगी हो, उन सभी को निकालता है वो है कच्चा दूध। तो आपको कच्चा दूध इस्तेमाल कैसे करना है, तो दोस्तों कच्चे दूध लेना है आपको और उसमें ही आपको मिलानी है थोड़ी सी 1 से 2 चुटकी ही कस्तूरी हल्दी मिलानी है और थोड़ा सा मिलाना है आपको शहद। क्योंकि दोस्तों कच्चे दूध का इस्तेमाल तो आपको बहुत लोग बताते होंगे, लेकिन कच्चे दूध को इस्तेमाल अगर आप इस तरीके से करते हैं ना तो आपकी स्किन एक तो यंग हो जाती है, साथ ही आपके फेस क्लियर होने लग जाता है, आपका जो पिगमेंटेशन है वो बहुत तेज़ी से आपका रिमूव होना शुरू हो जाता है। तो इसमें कच्चे दूध में आपको मिलाना क्या क्या है, थोड़ी सी कस्तूरी हल्दी मिलानी है और साथ में मिलाना है आपको, साथ में दोस्तों मिलाना है इसमें शहद की कुछ बूंदें इसको मिलानी है और मिलाने के बाद अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद आपको अपने फेस पे अप्लाई कैसे करना है, तो आपको कोई भी कॉटन ले लेनी है और उस कॉटन से आपको इसको लगाना है। लेकिन लगाना कैसे है आपको दोस्तों, इस तरीके से अपलिफ्ट करते हुए ही आपको कच्चा दूध, हल्दी और शहद को लगाना है। इस तरीके से करते हुए आपको जो रुई जो ली है आपने वो भी आपको अपलिफ्ट मोशन में ही लगाना है आपको। साथ ही दोस्तों आंखों के चारों तरफ भी इसको जरूर लगाना है। जिन लोगों के अंडर आई जो मतलब ब्लैक हो जाते हैं ना, किसी के यहाँ से ब्लैक होता है, किसी के यहाँ से ब्लैक होता है, तो वो भी सब रिमूव होना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। साथ ही किसी के यहाँ पर कालापन रहता है, पिगमेंटेशन आ जाते हैं, क्योंकि पिगमेंटेशन की सबसे पर्टिकुलर जगह क्या होती है, ये होती है या आपके अपर लिप्स होते हैं, चिन होती है, मतलब कहीं पर भी हो जाती है पिगमेंटेशन। तो इसलिए आपको जो रॉ मिल्क है, जो कच्चा दूध है, उससे आपको अपने फेस की हर तरफ की सफाई करनी है। वो चाहे ये किनारा हो गया, कान हो गए, आपके आंखें हो गई, मतलब पूरे फेस को आपको अच्छे से इसको साफ कर लेना है। साथ ही आपको नेक जरूर लेना है, क्योंकि नेक की भी सफाई और मॉइस्चराइज़र जरूरी होता है। तो इसलिए नेक को भी आपको जरूर ही लेना है। इसमें कच्चे दूध से, शहद से और हल्दी से इसकी सफाई जरूरी करनी है। इससे तो दोस्तों आपके फेस पे ना एक गोल्डन ग्लो आना शुरू हो जाएगा। साथ ही कच्चा दूध वो ब्राइटनेस दे देता है आपके फेस पे, जैसे कि बेबी पिंक स्किन हो जाती है ना, इस तरीके से। और शहद भी आपके मॉइस्चराइजर को लॉक करता है, ओपन पोर्स की अच्छे से सफाई करता है, स्किन को ब्राइट बनाता है शहद। तो दूसरा अब हमको दूसरा स्टेप्स क्या लेना है, वो लेना है हमको लेना है क्लिंजर बनाना है अपने स्किन के लिए। तो क्लिंजर बनाने के लिए हमको लेना है जो हमारे जो वो आती है आपकी ग्रीन टी आती है ना, वो लेना है आपको, चाहे वो खुली हुई हो या पाउच हो, मतलब ग्रीन टी लेनी है आपको। और ग्रीन टी लेने के बाद आपको उसको थोड़े से पानी में ही उसको उबालना है, क्योंकि ग्रीन टी में ऐसे हर्ब्स पाए जाते हैं जो कि हमारी फिटनेस के लिए भी, ब्यूटी के लिए भी बहुत कुछ इसमें ऐसी हर्ब्स पड़ी हुई हैं जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा काम करती है आपकी स्किन के लिए। तो जब ये दोस्तों उबल जाए ना, आपको मतलब आधा गिलास पानी में आपको इतना उबालना है कि ये आधा गिलास पानी भी आपका आधा रह जाए। उसके बाद इसमें आपको जब ये ठंडा हो जाए तो जितना आपका ग्रीन टी का पानी है ना, उतनी ही मात्रा में आपको लेना है गुलाब जल, और इसको लेकर के आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है दोनों चीज़ों को। और मिक्स करने के बाद आपको एक स्प्रे बोतल में भर लेना है। अगर वो नहीं है तो आप किसी भी बाउल में रख सकते हैं, और उस बाउल में रखने के बाद आपको इसको अपने फेस पे फिर से अप्लाई करना है। और अप्लाई फिर से वही करना है आपको, अगर स्प्रे बोतल है तो आपको पूरे फेस पे अपने लगा लेना है और लगाने के बाद इसको छोड़ देना है, क्योंकि ये 2 से 3
मिनट लगेंगे, आपकी ये स्किन में अंदर चला जाएगा, एब्जॉर्ब कर लेती है स्किन और साथ ही छोड़ जाती है इसके फ़ायदे। क्योंकि ग्रीन टी भी आपकी एजिंग को दूर करने के लिए, स्किन को टाइट ब्राइट करने के लिए, स्किन के अंदर जो भी दिक्कतें हैं उसको दूर करने के लिए ग्रीन टी बहुत बढ़िया काम करती है। और जब इसमें गुलाब जल मिल जाता है तो क्या कहने, बॉडी मतलब फेस जो है ना एकदम से फ्रेश लगने लगता है, खिला खिला लगने लगता है। तो इसी के साथ दोस्तों अब हमको तीसरी जो चीज़ अप्लाई करनी है वो क्या करनी है, तो दोस्तों अब हमको लेना है मॉइस्चराइज़र। कैसे बनाना है वो भी हमको होममेड ही बनाना है, क्योंकि इसमें हम सब कुछ ही ऑर्गेनिक ले रहे हैं, कुछ भी हमने केमिकल नहीं लिया है। क्योंकि हमारी स्किन को केमिकल फ्री बनाना ही यही मेरे वीडियो बनाने का एक उद्देश्य है। तो मैं आपको घर की ही रेमेडी से बहुत सारी यूनिक ऐसी रेमेडी बता चुकी हूँ जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल भी हैं और बहुत आराम से बन जाती हैं बिना पैसे के। तो अब हमको बनाना है मॉइस्चराइज़र। वो कैसे बनाना है, तो दोस्तों गर्मियाँ चल रही हैं तो आप इसमें एलोवेरा जेल तो लेंगे ही लेंगे, चाहे वो मार्केट का हो, घर का हो या प्लांट बेस्ड हो, कुछ भी हो, लेकिन एलोवेरा जेल होना चाहिए। और अगर आप गर्मी है केसर चंदन वाला अगर आप एलोवेरा जेल ले लेते हैं तो उसके तो फ़ायदे ही बहुत प्यारे आते हैं। तो इसलिए आपको ये आपकी चॉइस है कि आपको कौन सा एलोवेरा जेल लेना है। उसमें आपको जितना एलोवेरा जेल लिया है ना उसमें आपको 1/4 मात्रा में लेना है आलमंड ऑयल। अगर आपके पास आलमंड ऑयल है तो बहुत अच्छी बात है, पहले वही लें। और अगर वो नहीं है तब आपको लेना है ग्लिसरीन, क्योंकि दोस्तों ग्लिसरीन ही एक ऐसी यूनिक रेमेडी है जो कि हर ब्यूटी प्रोडक्ट में डलती है, हर एक आपकी एंटी एजिंग क्रीम में डलती है। क्योंकि बड़ी बड़ी जो कंपनियां जो बनाती हैं आपके लिए जो क्रीम्स बनाती हैं उन सब में ही ग्लिसरीन की मात्रा को मिलाया जाता है, लेकिन वो हिडन रखा जाता है। क्योंकि ग्लिसरीन ही मात्र एक ऐसी यूनिक रेमेडी है जो कि आपके पिगमेंटेशन को दूर करती है, रिंकल्स को दूर करती है, साथ ही आपकी स्किन को टाइट करती है, आपके ओपन पोर्स को श्रिंक करती है और साथ ही आपकी जो स्किन है उसको सूखने नहीं देती है, इसको हाइड्रेट करती है, जिसकी वजह से आपकी स्किन काफ़ी अच्छे से ग्लोइंग होती है। साथ ही आपका जो फेस है चमकता दमकता रहता है। तो इसमें अगर आपके पास आलमंड ऑयल है तो वो डालें, नहीं है तो फिर आप इसमें ग्लिसरीन डालें और दोनों ही चीज़ों को मिक्स कर लीजिए इतना अच्छे से कि दोनों ही चीज़ें आपस में घुल मिल जाएं। और जब ये घुल मिल जाएंगी तब आपको करना क्या है, आपको अपने पूरे फेस पे अच्छे से इसको लगा लेना है। और अच्छे से लगाने के बाद आपको लेनी है फेशियल मसाज। और वो मसाज कैसे लेनी है दोस्तों, पूरे फेस पे आपको इसको क्रीम को फैला देना है और फैलाने के बाद आपको करनी है इस तरीके से अपलिफ्ट करते हुए करनी है आपको मसाज। और मसाज करते करते ही आपको इस तरीके से करते हुए आपको जो है ना फेशियल स्टेप्स को लेना है। और इस तरीके से आपको यहाँ की स्किन लेंगे, मसाज करेंगे तो दोस्तों यहाँ के जो रिंकल्स हैं वो बहुत तेज़ी से आपके गायब होने शुरू हो जाएंगे। इस तरीके से आपको 10 से 20 टाइम इसको भी इस तरीके से ही ऊपर करते हुए अपलिफ्ट करते हुए आपको करनी है, अपनी मसाज को कंप्लीट करना है। साथ ही आँखों की भी एक्सरसाइज, आँखों की भी मसाज ज़रूरी है, क्योंकि जब हमारी एज बढ़ती है तो हमारी आँखें, आईब्रो जो है वो इस तरीके से ढलकनी शुरू हो जाती है और आँखें अंदर जानी शुरू हो जाती है। तो इसलिए आपको आँखों की मसाज भी बहुत बहुत ज़रूरी करनी है। तो आँखों की मसाज भी ऐसे ही करनी है दोस्तों, इसी एलोवेरा जेल को लेना है और आपको इस तरीके से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आपको आंखों से करना है। और करने के साथ ही आपको ये आईब्रो उसके इस तरीके से करने के बाद ऐसे करेंगे ना आप, इस तरीके से करेंगे तो इस तरीके से ये भी आपको 15 से 20 बार करनी है। तो दोस्तों थोड़े ही दिन में क्या होगा ना, आपकी जो आंखें जो अंदर जानी शुरू हो रही थी ना वो नहीं जाएंगी, साथ ही आपकी जो आईब्रो हैं वो अपलिफ्ट होना शुरू हो जाएंगी। और इसके साथ ही दोस्तों अब हमको करनी है ये वाली एक्सरसाइज करनी है, इस तरीके से करते हुए आपको पूरे ही फेस की आपको करनी है मसाज। और उसके बाद आपको इस तरीके से करने के बाद फिर आपको देनी है टैपिंग थेरेपी। और टैपिंग थेरेपी दोस्तों इस तरीके से जब आप करेंगे ना तो आपकी जो मसल्स हैं, जो आपकी सेल्स हैं ना वो एक्टिव हो जाते हैं। और एक्टिव होने की वजह से आपका जो मसल्स हैं जो लूज़ हो रही होती है ना वो अपने आप ही टाइट होनी शुरू हो जाती हैं। और टाइट होने की वजह से आपकी स्किन खुद ब खुद अपलिफ्ट हो करके और यंग होने लग जाती है। तो इस तरीके से आपको ये काम हर रोज़ करना है, क्योंकि एज हर रोज़ आपकी थोड़े से ख़राब हो रही है। और ये रेमेडी
ऐसी हैं कि आपके घर पे ही अवेलेबल है, सब कुछ आपके घर में अवेलेबल है और ये आपको रोज़ करना है। और जब रोज़ करते हैं ना तो आपकी स्किन की जो रंगत है ना वो मतलब बहुत सुंदर हो जाती है, क्योंकि इससे आपका पिगमेंटेशन हो, एक्ने हो, पिंपल्स हो, किसी भी तरीके के निशान हो वो ठीक होंगे। साथ ही आपकी स्किन डैमेज हो रही थी वो रिपेयर होनी शुरू हो जाएगी, आपकी स्किन लूज़ हो रही थी, रिंकल्स बहुत तेज़ी से आ रहे थे, वो सब कुछ ठीक होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि ये जो होम रेमेडी है, एंटी एजिंग होम रेमेडी है, एंटी पिगमेंटेशन रेमेडी है, ये सभी कुछ मिल करके इतना अच्छा काम करती है ना कि आपकी जो स्किन है वो यंग होनी शुरू हो जाती है। तो अब आगे क्या करना है वो भी मैं बताती हूँ आपको। तो दोस्तों अब हमको लेना है दही, लेना है जो कि बिल्कुल थिक दही होना चाहिए, पतला दही नहीं लेना है। और उस दही में आपको मिलाना है लाल चंदन का जो पाउडर आता है, ऑनलाइन आराम से मिलता है, तो लाल चंदन का पाउडर इसमें मिलाना है। और मिलाने के बाद इसको अच्छे से मिला करके इसका पेस्ट बना लेना है। और पेस्ट बनाने के बाद आपको ये हफ्ते में एक ही दिन करना है, हर रोज़ नहीं करना है। और इस लाल चंदन को दही में मिला करके अपने फेस पे, पूरे फेस पे अप्लाई करना है। वही तरीका है, अपलिफ्ट करते हुए इसको चंदन को लगाना है और लगाने के साथ ही इसको छोड़ देना है, क्योंकि ये एक स्क्रब का काम कर रहा है हमारे फेस पे, इसीलिए हफ्ते में सिर्फ एक ही दिन लगाना है। तो दही के साथ जब आप इसको मिला करके लगाएंगे तो आपकी स्किन पर एक तो दोस्तों ये जो डेड सेल्स हैं उनको निकालेगा, साथ ही आपकी स्किन को जो लूज स्किन है उसको टाइट करेगा, ब्राइट करेगा। साथ ही आपके पिगमेंटेशन जैसी चीज़ क्या होती है ये नहीं रहने देगा, क्योंकि आज तक अगर आपने दही, खाली दही लगाया था ना, तो आज आप दही में लाल चंदन मिला करके लगाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये सब कुछ मैंने 100% ऑर्गेनिक चीज़ें बताई हैं जो आपके घर में रहती हैं, वो बताई हैं। तो इनका जो इफ़ेक्ट है वो तो आपके फेस पे आना ही आना है, और आपके फेस की जितनी भी दिक्कतें हैं वो सब कुछ दूर होने वाली है। क्योंकि इसमें हमने क्लिनजिंग भी करी है, साथ ही टोनर भी यूज़ किया है, हमने क्रीम भी यूज़ की है, साथ ही हमने स्क्रबर भी यूज़ किया है, और साथ ही हमने इसमें फेशियल मसाज भी ली है। सब कुछ हमने घर पर ही बनाया है, घर पर ही इसको अप्लाई किया है। तो दोस्तों आपकी एजिंग क्यों दूर नहीं होगी, ज़रूर होगी। इससे पहले कि आपको एजिंग को दूर करने के लिए बहुत ज़्यादा जतन करने पड़े, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं कि ये सब कुछ हमारा कैसे पॉसिबल हो सकता है। सबसे पहला काम है दोस्तों, आपको अपने डाइट पर भी ध्यान देना है। खाली रेमेडी से नहीं होता है, लेकिन आपको खाने पीने का भी ध्यान रखना है। आपको हर वो चीज़ खानी है जो आपके लिए फ़ायदेमंद है। इसमें नट्स हो गए, काजू, बादाम, मूंगफली, साथ ही अलसी, दूध, दही, सब कुछ हो गया, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गई, सभी कुछ आपको डाइट में लेना है। थोड़ा थोड़ा लीजिए, लेकिन हर चीज़ लीजिए। ग्रीन वेजिटेबल बहुत फ़ायदा करती है। आपकी स्किन का ग्लो तो आपके खाने से ही बढ़ता है, लगाने से तो उसमें 4 चांद लगते हैं, लेकिन जो ग्लो बढ़ता है वो बढ़ता है आपके खाने से। साथ ही दूध लीजिए, दही लीजिए, छाछ लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगता है वो लीजिए। साथ ही आपको प्रॉपर नींद कर लेनी है, मेडिटेशन लेना है, और इसी वजह से आपकी हेल्दी लाइफ हो जाती है। उसके बाद जब आप ये होम रेमेडी इस्तेमाल करते हैं ना, तो आपकी जो लाइफ है उसमें 4 चांद लग जाते हैं, और आपकी जो भी प्रॉब्लम होती है ना, वो चाहे अंदरूनी हो या बाहरी हो, सब कुछ ठीक होना शुरू हो जाती है, और आप भी जी पाएंगे एक हेल्दी लाइफ। तो दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।